हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू मैथ्स मेंटर। आज का हमारा लेक्चर है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के चैप्टर का। सो एज यू नो, हम 5 लेक्चर्स में परमुटेशन डिस्कस कर चुके हैं एंड आज का लेक्चर है स्पेशल वर्ड्स के ऊपर। हम वर्ड्स के अरेंजमेंट सीखेंगे। आपको एक वर्ड दिया हुआ होगा, उसके अंदर लेटर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी वर्ड बनता है तो वो लेटर्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो आपको कोई भी वर्ड दिया होगा, जैसे आपका कोई नाम लगा लो, किसी का भी नाम लगा लो। मैंने मेरा नाम लिख दिया KAPIL, ठीक है। मैंने मेरा नाम लिख दिया, तो मैं इन जो लेटर्स से मेरे नाम को बनाने में जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, इन 5 लेटर से और इतने कैसे नाम बना सकता हूँ विद और विदाउट मीनिंग। मतलब उस वर्ड का कोई मीनिंग निकले या ना निकले, इसका तो मैं पढ़ पा रहा हूँ कपिल। जैसे मैं एक और नाम PILAK, ठीक है ना, और भी कुछ भी LIPKA, ऐसे इनको आगे पीछे करके इनकी कितनी अरेंजमेंट्स कर सकता हूँ। तो ऐसे टोटल कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं जो मैं इन लेटर्स को यूज़ करके बना सकता हूँ, या फिर ऐसे कितने वर्ड्स हैं विद और विदाउट मीनिंग जो इन लेटर्स को यूज़ करके बन सकते हैं। तो हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, NDA डिफेंस का एग्ज़ाम, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी तरह का, उसके अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं परमुटेशन के, लेकिन वहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं होता कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। आपको बोला जाएगा कि 5 आदमी हैं, उनको 4 सीटों के ऊपर बिठाना है, तो बताओ कितने तरीके से बिठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एक लैंग्वेज दी जाती है। अगर आपको पता है कि ये कंसेप्ट जो है परमुटेशन का है, तो आप उस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर आप परमुटेशन के कंसेप्ट को ही नहीं जानते, देन आप क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, कर दोगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, 1-2 केस स्किप भी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये हम खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको 3 नंबर देता हूँ, कोई भी 3 नंबर ABC, और मैं बोलूँगा आप इनकी अरेंजमेंट करके दिखाओ, ठीक है। अरेंजमेंट इनको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, तो आप बोलोगे ACB, BAC, BCA, CAB और CBA। टोटल इतनी अरेंजमेंट्स मैं बना सकता हूँ इन 3 लेटर्स से, ठीक है ना। और ये वो अरेंजमेंट्स है भाई। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी दे दी बंदे ने आपको, आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स उसको निकाल के दे दी 6, कि भाई टोटल 6 अरेंजमेंट्स हैं जो कि इन 3 लेटर्स को यूज़ करके मैं बना सकता हूँ। लेकिन मैथ्स ने क्या किया, एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूले से आप बिना ये लिस्ट किए, बिना इन अरेंजमेंट्स को लिस्ट किए, बिना अपना पेन कॉपी पे चलाए, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगी। तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगर आपको 3 लेटर्स अरेंज करने थे ना, तो उसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, 3 फैक्टोरियल। हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस भी कर रहे हैं। ये आज के लेक्चर की स्टार्टिंग के लिए थोड़ा इंट्रो दे दिया लास्ट लेक्चर्स का। तो 3 वर्ड्स थे हमारे पास, 3 को अरेंज करना है, तो कितने वेज में स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल। और परमुटेशन का अगर फॉर्मूले की बात करें, तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स NPR, जहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना होता है और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को हम साइमल्टेनियसली उठाते हैं कि इतनी ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके अरेंज करना है, ठीक है। तो वही उसका फॉर्मूला होता है। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने स्टूडेंट्स, लेटर कितने, 3, और अरेंज भी कितने ही करने हैं, 3। तो 3 पे 3 निकालते हैं हम, और 3 पे 3 क्या होता है, ऑफकोर्स 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने जनरल फॉर्मूला याद किया हुआ है NPN का। NPN क्या होता है स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल, ठीक है। और n फैक्टोरियल निकाल देंगे हम। फैक्टोरियल हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में। आप ऊपर आई टैब में जाके फैक्टोरियल का मतलब देख सकते हैं कि क्या होता है। स्टार्टिंग का जो लेक्चर है वो फैक्टोरियल का ही लेक्चर है कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। मैं आपको कुछ 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एक ही टाइप के, कि आपको कोई वर्ड दिया होगा और उसके लेटर्स को आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। उसने डिफरेंट कंडीशंस दी होंगी आपको, उन कंडीशंस के बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि कितने इसकी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। सो आइए डिस्कस करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। लेट्स सी। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, हाउ मैनी परमुटेशंस, कितनी परमुटेशन। परमुटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट। ये खुद वर्ड आपको क्या बोलता है कि क्या है ये, अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये वर्ड आपको बोलते हैं कि अरेंजमेंट बताओ। हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स। लेटर मतलब ABCD, 26 लेटर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के लेटर्स, इस वर्ड के लेटर कौन कौन है स्टूडेंट्स, T
RIANGLE। मैंने थोड़ा स्पेस दे दे के लिख दिया इनको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वर्ड में मेरे पास 8 लेटर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वर्ड में मेरे पास 8 लेटर्स हैं। अब देखिए, हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। पहले तो इसने पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट है, हाउ मैनी, और यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है और फिर ये यहाँ पे खत्म होगा। एक क्वेश्चन के अंदर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी परमुटेशंस, कि कितनी अरेंजमेंट में बना सकता हूँ लेटर्स ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके। ठीक है ना, मैं कितनी अरेंजमेंट्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं हम। पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, कितने वर्ड्स, सॉरी कितने लेटर्स हैं इस वर्ड के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्ड्स हैं। और इन 8 वर्ड का यूज करके मैं टोटल कितनी अरेंजमेंट्स या फिर ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूँ विद और विदाउट ए मीनिंग, क्योंकि उसने हमें बोला पर अरेंजमेंट बताओ बस, चाहे उसका मीनिंग आए या ना आए, बस बताओ कितनी अरेंजमेंट बना सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं कितनी अरेंजमेंट बना सकता हूँ। मेरे पास 8 क्या है स्टूडेंट्स, लेटर हैं, तो वो कितना स्पेस लेंगे, 8 ही तो स्पेस कवर करेंगे वो। ठीक है, टोटल कितने स्पेस कवर करेंगे, 8, 3 3 6 और 2 8, यानी कि पहला लेटर यहाँ पे लिख दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है ना, 8 लेटर्स हम यहाँ पे लिख देंगे और वो एक वर्ड बन जाएगा। तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो हमें अरेंजमेंट निकालनी है। तो हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर 8 लेटर्स है ना, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी आ जाएंगी, 8 फैक्टोरियल, या फिर मैं बोलूँ कितनी आ जाएंगी, 8P8। ठीक है ना, मेरे को 8 ही लेटर्स हैं और मेरे को 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो उन लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं स्टूडेंट से, 8 फैक्टोरियल या फिर 8P8। और 8P8 कितना होता है स्टूडेंट से, NPR के अकॉर्डिंग अगर मैं खोलूँ, NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये खोल दीजिए इसके अकॉर्डिंग 8P8 को, ऊपर क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा n माइनस r, दैट इज 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट से 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। ये देखो, इस कंडीशन को देख के आप बोलोगे ये तो इनफाइनाइट बन गया, नहीं, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। 0 फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। इसका भी हमने प्रूफ दिया हुआ है, ऊपर आई टैब में आप जाके देख सकते हो, 0 फैक्टोरियल का प्रूफ क्या होता है, 1। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा इसकी जगह 1, और समथिंग डिवाइड बाई 1, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना है स्टूडेंट्स, 8 फैक्टोरियल। और इसका भी हमें आंसर निकालना है, तो फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 5 4 3 2 1, जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है ना स्टूडेंट्स, जिस भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर का ही निकलता है और किसी का नहीं निकलता। ठीक है, एक नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकल सकता है। ठीक है, होल नंबर का, सॉरी, आप 0 का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए एक नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालते टाइम आप क्या करोगे, उस नेचुरल नंबर से नीचे तक 1 तक की सारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की क्या करवा दो, प्रोडक्ट। मेरे को 8 का निकालना है, तो 1 से लेके 8 तक के नेचुरल नंबर्स की मैं क्या करवाऊंगा, प्रोडक्ट। तो देखिए मैंने करवा दी 8 7 6 5 4 3 2 1, सबकी प्रोडक्ट करवा दीजिए। जो आपका आंसर आएगा ना, जो आपका आंसर आएगा वो आपकी टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगी, वर्ड्स आ जाएंगी, अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, परमुटेशंस आ जाएंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ट्रायंगल वर्ड से या फिर ट्रायंगल वर्ड के लेटर्स से कितनी अरेंजमेंट बना सकते हो वो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या बोल रखा है स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि इनमें से आप जो ये लेटर बनाए हैं ना आपने, सॉरी ये जो वर्ड बनाए हैं इन लेटर को यूज करके, इनमें से कितने ऐसे वर्ड हैं जो कि किससे स्टार्ट होंगे, बिगिन विद। अब कंडीशन लगा दी, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था आपको कंडीशन भी देगा कि ऐसे वर्ड बनाओ, ऐसे वर्ड बनाओ। तो इसने कंडीशन दे दी कि एक ऐसा वर्ड बनाना है, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी। तो हमारे 8 लेटर का जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, 7 8 लेटर्स का जो वर्ड है ना, उसका पहला लेटर हमेशा टी रहेगा, उसने फिक्स कर दिया। फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, टी, और एंड विद ई, और लास्ट लेटर है ना स्टूडेंट्स वो रहेगा ई। ठीक है, तो हम बचे हुए कितने लेटर्स अपने पास, ट्रायंगल के कितने लेटर्स थे टोटल, 8। ट्रायंगल के मेरे पास 8 लेटर थे और एक यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक यहाँ पे फिक्स कर दिया। ट्रायंगल के कितने लेटर्स बच गए, 6। ट्रायंगल के 8 लेटर्स में से 2 को मैंने क्या कर दिया, फिक्स, तो लेटर्स कितने बचे, 6। और जगह भी कितनी बची है, 1 2 3 4 5 6 ही जगह बची है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मेरे पास 6 तो स्पेस बचे हैं और 6 ही क्या बची हैं, लेटर्स। ठीक है, 6 प्लेस हैं और 6 ही लेटर्स हैं। तो मैं इन 6 लेटर्स को इन 6 प्लेस में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स 6 फैक्टोरियल से, या फिर मैं बोलूँ 6P6
अरेंजमेंट्स में इसकी क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। और 6 पे 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा स्टूडेंट से 6 × 5 × 3 × 4 × 2 × 1, ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, 4 × 3 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 720। तो टोटल ऐसे 720 वर्ड बनेंगे ट्रायंगल के लेटर से, जिनका पहला लेटर टी होगा और आखिरी लेटर कौन होगा, ई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप कंडीशन को देख के जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है ना, वैसे वैसे उसको करते जाओ, आपके पास अपने आप आ जाएगा सब कुछ। आपको तो कुछ भी करना ही नहीं है, कैलकुलेशन तो है ही नहीं, बस गुणा ही तो करनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर। आइए देखिए आगे सारे क्वेश्चन में हम बस गुणा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था आज हम सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनके वर्ड आपको दिया मिलेगा कोई भी, और उसके लेटर्स को आपको अरेंज करना है अलग अलग टाइप से, जैसा वो बोले ना वैसे अरेंज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं किससे, ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंबाइन। अब की बार ये वर्ड दे दिया आपको क्या, COMBINE, कंबाइन वर्ड दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें लेटर्स गिनते हैं, आ जाओ गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 लेटर्स हैं। मेरे को 7 चीज़ें दे दी उस बंदे ने, अब वो बोलेगा कि इनको ऐसे अरेंज कर, एक को वहाँ रख, एक को वहाँ रख, एक को इधर रख, एक को उधर रख, और बता कितने तरीके हैं उसको अरेंज करने के, ठीक है। तो हम बताएंगे, देखिए क्या करते हैं, देखिए सो दैट वोवल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर। वोवल्स जो है ना स्टूडेंट्स लेटर्स के अंदर, अब आपको पता तो होगा वोवल्स क्या होते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ चुके हैं ना। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट, और 26 में से हमारे पास 5 क्या होते हैं, वोवल्स, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे पास 26 में से 5 तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वोवल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट। ये सब इंग्लिश लैंग्वेज की बातें हैं, हम यहाँ पे अपना मैथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 वोवल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे कौन से होते हैं बताइए, AEIOU, ये मेरे पास वोवल्स होते हैं। तो इसके अंदर इनमें से जो भी है ना उसको अलग करके लिख लो एक बार। इन 5 में से यहाँ पे जो भी है ना इस वर्ड के अंदर वही वोवल है आपका, ठीक है ना। तो उस वोवल को हमें क्या करना है, इकट्ठा रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, वोवल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर, जो वोवल्स है ना वो क्या रहने चाहिए, इकट्ठे रहने चाहिए, ठीक है। तो वोवल्स बताइए कौन से हैं, एक तो ओ है आपके पास वोवल, एक आपके पास आई है, और आपके पास क्या है, ई। ये 3 आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, वोवल्स है, और इन तीनों को क्या रखना है स्टूडेंट्स, इकट्ठा रखना है। तो इनको इकट्ठा रख दीजिए, ठीक है। एक बार देखिए इन तीनों को इकट्ठा रख दीजिए, ओ आई और ई को, इन तीनों को मैंने इकट्ठा रख दिया, ओ आई और ई को। ये 3 वोवल्स को मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया और इनको इकट्ठा रखना है स्टूडेंट्स। लेटर्स कितने बच गए, टोटल कितने लेटर्स थे, 7, 3 को तो इकट्ठा रख दिया, कितने लेटर्स बच गए स्टूडेंट्स, 4, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपके पास 7 तो लेटर्स है, यानी कि 7 पोजीशन पे ही तो रखे जाएंगे ना वो 7 लेटर्स, 3 और 3 6 और 1 7 आपके पास प्लेस है ऐसे जिनके अंदर आप उनको लेटर्स को रखना है, ठीक है। और ये बंदा बोल रहा है कि वोवल्स को एक साथ रखना है, वोवल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर। तो एक बात बताओ, कोई भी 3 पोजीशन उठा के रख दो जहाँ पे वोवल्स क्या रहेंगे, हमेशा इकट्ठे रहेंगे, वोवल्स इन तीनों पे हमेशा इकट्ठे रहेंगे, दैट इज OIE। वोवल्स हमेशा यहाँ पे क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। तो 3 तो ये पोजीशन गई, लेटर्स कितने बच गए, 4, और वो 4 लेटर्स 4 पोजीशन पे क्या होंगे स्टूडेंट्स, अरेंज होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए ऐसा थोड़ी है ये 3 यहीं पे रहेंगे, ये 3 के 3 उठ के यहाँ पे भी आ सकते हैं, ये 3 के 3 उठ के यहाँ पे भी आ सकते हैं, बस इनको इकट्ठा रखना है। तो हमारे पास अब देखिए ये पूरा का पूरा मैं देखूँ, ये पूरा का पूरा में एक वर्ड काउंट होगा। जब भी आपको कोई टुगेदर का क्वेश्चन आए ना कि इन चीज़ों को एक साथ रखना है, तो उनको एक साथ रख के एक बार के लिए पूरा का पूरा एक चीज़ काउंट करें, ठीक है। अब देखिए ये पूरे तीनों वॉवल्स क्या रखने हैं, टुगेदर, तो ये पूरा का पूरा एक ही वर्ड काउंट, सॉरी एक ही लेटर काउंट होगा, क्योंकि ये एक साथ रखना है। पूरा का पूरा उठ के एक बार इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा उठ के आएगा ये, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा एक काउंट करें, तो ये कितने वर्ड हो गया, सॉरी ये कितना लेटर हो गया, पूरा 1 और 2 3 4 5। आपका जो वर्ड है ना वो कितने लेटर का बन गया, इमेजिन कर रहे हैं हम, इमेजिन, एक्चुअल में नहीं, इमेजिन कितने वर्ड का बन, कितने लेटर का बन गया, 1 2 3 4 5 लेटर का वर्ड बन गया। और इस 5 लेटर के वर्ड को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 5 फैक्टोरियल। ये तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास 7 लेटर हैं उनको अरेंज करना है तो कितने वेज में, 7 फैक्टोरियल। ऐसे ही हमारे पास अब कितने लेटर्स हैं, 1
2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5 फैक्टोरियल वेज से तो मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। 5 फैक्टोरियल वेज से ये अरेंज होंगे। अब एक बात बताओ, ये 3 इकट्ठे तो रहेंगे, ये 3 इकट्ठे रखने हैं, उसने इनकी जगह तो फिक्स नहीं की ना कि यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे I आएगा। हम इन तीनों को भी तो आगे पीछे कर सकते हैं, भले ही ये क्या हो स्टूडेंट्स इकट्ठे हो, लेकिन इनको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे OEI है, इसको EOI लिख दिया, IEO लिख दिया, यानी कि इन तीनों को इस बॉक्स के अंदर भी मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इनको अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, देखिए भले ही ये इकट्ठे रहेंगे लेकिन ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये 3 लेटर्स हैं, इन 3 लेटर्स को मैं 3 जगह पे कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स 3 फैक्टोरियल्स। 3 लेटर्स को 3 जगह पे मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल वेज में। तो देखिए मेरे पास 2 क्या आ गए, केसेस आ गए, 2 इवेंट्स आ गए। एक तो पूरा का पूरा वर्ड कि इसमें जितने लेटर्स हैं वो कितने वेज में अरेंज हो रहे थे, 5 फैक्टोरियल। एक ये अकेले वॉवल्स, ये कितने वेज में अरेंज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 फैक्टोरियल। और जब आपको साइमल्टेनियस परमुटेशंस निकालनी हो, कॉम्बिनेशन सॉरी आपको अरेंजमेंट्स निकालनी हो, तो उसका हमारे पास लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो क्या बोलता है, सभी इवेंट्स की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि आप इतने वेज से इस काम को कर सकते हो, या फिर आपकी इतनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। तो आपकी इतनी अरेंजमेंट्स बनेंगी कि आपके वॉवल्स क्या रह जाएं, टुगेदर। देखिए कितनी, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ पे 3 इंटू 2। तो आपके पास टोटल इतनी अरेंजमेंट्स बनेंगी स्टूडेंट्स, जितने वेज से आप इन वोवल्स को क्या रख सकते हो, टुगेदर। तो ये कितनी आएंगी स्टूडेंट्स, 720। 5 के 20 दिए, 60 दूनी 120 दिए, 360 दूनी 720। तो आपके पास ऐसे टोटल 720 वेज आएंगे स्टूडेंट्स, जितने वेज में आप इस कंबाइन वर्ड के लेटर्स को अरेंज करो और आपके वावल्स क्या है स्टूडेंट्स, टुगेदर आए, एक साथ आए, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे 720 तरीके हैं जितने वेज में मैं इसके वावल्स को एक साथ रख सकता हूँ। एक बात ध्यान रखना, आगे जब भी क्वेश्चन आए, टुगेदर का क्वेश्चन है कि इन चीज़ों को टुगेदर रखना है, तो टुगेदर का मतलब है आप उस पूरे चीज़ को एक बार काउंट करें, ठीक है ना। तो ये तीनों अब एक की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है ना। और एक ये 2 3 4 5, तो मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया था, ठीक है। 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट तो इन सब की, क्योंकि ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे भी आ सकता है, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पे भी, चौथी पे भी, पांचवी पे भी, कहीं पे भी, बस इकट्ठा ही तो रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा इसी का पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। 2 वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो 2 वोवल्स एक साथ नहीं आने का क्या मतलब है, एक बीच में वोवल आ जाए, फिर एक कॉन्सोनेंट आ जाए, वोवल कॉन्सोनेंट, 2 वोवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कंबाइन वर्ड उठाया मैंने, और कंबाइन वर्ड के जो कॉन्सोनेंट है ना, यानी कि वोवल्स को छोड़ के जो भी बच जाएंगे मैं उनको लिख लेता हूँ। वोवल्स कौन कौन है स्टूडेंट्स, ओ, आई और ई, ठीक है ना। ये 3 मेरे पास वोवल्स हैं। बचे हुए वर्ड्स को लिख लो एक बार, CMBN, ठीक है। मेरे पास ये 4 वर्ड्स बच गए, मैं इनको क्या कर लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ। देखिए ये 4 पोजीशन कवर कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो कौन है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स, मैंने इनको लिख लिया। अब ये जो कौन है वोवल्स, ये इकट्ठे कब नहीं आएंगे, नो 2 वोवल्स, 2 वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। मतलब एक मैं यहाँ पे रख दूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब इनको ऐसे अरेंज करूँ ना, तभी मेरे पास क्या आएगा कि 2 वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि 2 वोवल्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो देखिए वोवल्स को कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं हम, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। वोवल्स को रखने की प्लेसेस के नीचे मैं ये लगा रहा हूँ टी, यानी कि टी के ऊपर मैं क्या रख सकता हूँ, वोवल्स को रख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं टी के ऊपर अगर वोवल को रखूँगा, यहाँ पे मैंने एक वोवल रख लिया, यहाँ पे दूसरा, तो ये देखिए एक साथ नहीं आएंगे, बीच में कौन आ जाएगा, एक कॉन्सोनेंट। ऐसे ही यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल कितने प्लेसेज हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 प्लेस हैं रखने के, किन को, 3 वोवल्स को रखने के, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा एक्चुअल परमुटेशन का फॉर्मूला, कि परमुटेशन का फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, अगर आपके पास 5 प्लेसेज हैं, ठीक है ना, आपके पास कितने प्लेसेज हैं, 5, उन पे से आपको कितनी चीज़ों को रखना है, 3 चीज़ों को। मेरे पास वर्ड्स हैं भाई, सॉरी मेरे पास लेटर्स बचे ही 3 है, ओ, आई और ई, ठीक है ना। मेरे को इन 3 लेटर्स को रखना है बस। तो इन 3 लेटर्स को रखने के तरीके हो गए आपके पास 5P3, ठीक है। और 5P3 आपके पास इनको रखने के वेज हो गए स्टूडेंट्स। दूसरा
यहाँ पे 1 2 3 4 क्या थे, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को रखने के आपके पास कितने वेज हैं, 4 ही तो ये प्लेस कवर कर रहे हैं और 4 ये नंबर में है, तो 4 ही प्लेस और 4 ये लेटर्स हैं, तो इनको रखने के कितने वेज हो जाएंगे स्टूडेंट से 4 फैक्टोरियल। और टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दैट इज मल्टीप्लाई ऑफ बोथ, यानी कि मैंने वोवल्स को रखने के और कॉन्सोनेंट को रखने के अलग अलग वेज निकाले और उनकी मल्टीप्लाई कर दी, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट को कुछ इस टाइप से रखा, पहले रख लिया, फिर पहले इसलिए रखा क्योंकि वोवल्स को एक साथ नहीं रखना था, और वोवल्स एक साथ तभी नहीं होंगे जब उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट आ जाए, और उनके बीच की जगह कितनी बन रही थी, 1 2 3 4 5, उनके बीच में 5 प्लेसेस दिख रहे थे मेरे को, तो मेरे को 5 प्लेसेस पे वर्ड्स तो मेरे पास 3 ही है, 5 थोड़ी ना, वर्ड्स तो मेरे पास 3 ही है, तो 5 प्लेसेस पे 3 वर्ड को रखना है, दैट इज 5p3, ठीक है ना। और 5p3 देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और इंटू में 4 का फैक्टोरियल, देखिए कितना आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। कहाँ तक खोलते हैं हमेशा, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल तक, तो मैंने 2 तक खोल लिया, और बटे में 2 का फैक्टोरियल, और इंटू में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है ना। और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट से कैंसिल, ये देख ली कितना बढ़ेगा, 5 चौके 20 दिए 60, 60 चौके 240 दिए 720 दूनी 1440, ठीक है। आपके पास 1440 वेज आ जाएंगे, आपके पास 1440 वेज आ जाएंगे, जितने वेज में आप इस कंबाइन वर्ड को इस टाइप से अरेंज कर सकते हो ताकि आपके कोई भी 2 वॉवल एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये इसी टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। हम परम्यूटेशन का अगर 11th क्लास के चैप्टर की एलिमेंट्स के मैथ की क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके चले जाएं विद एग्जांपल्स, मोस्टली क्वेश्चंस अगर हमने अपने हाथ से किए हुए हैं अपनी 11th क्लास में, देन किसी भी आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किसी भी परम्यूटेशन के क्वेश्चन के अंदर आप नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है। आप हर एक क्वेश्चन को बाई हैंड निकालिए, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर। मैं यहीं पे ऐसे ही बोलता हूँ कि आप वीडियो देख के सॉल्यूशन मत देखा कीजिए, आप उसको पहले क्वेश्चन आने दीजिए, क्वेश्चन देख के उसको सोल्व कीजिए, क्वेश्चन पढ़ के उसको देख के सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप कुछ सोच पा रहे हैं इसके बारे में। जिस टाइप से बंदे ने आपकी स्टेटमेंट बना के आपको दी है, अगर आप उसकी तरह ही सोचेंगे उस स्टेटमेंट को कि मेरे से क्या पूछना चाह रहा है, देन आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर आप उसको उस टाइप से नहीं पढ़ पाए, जिस टाइप से वो आपको पढ़ाना चाह रहा है उस स्टेटमेंट को, आप उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, आप क्वेश्चन कुछ गड़बड़ करेंगे पक्का, ठीक है। देखिए क्योंकि क्या होता है, एक बोलते भी है कि चोर को अगर पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना पड़ेगा, पुलिस की तरह सोचने से कोई फायदा नहीं। तो इसी टाइप से अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्वेश्चन बनाने वाले की तरह सोचना पड़ेगा कि उसने हमसे क्या निकलवाया है, वो क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा है। तो स्टेटमेंट को पहले पढ़ के अच्छे से समझना सीखो, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन को सोचो, और फिर अगर नहीं आता समझ में, देन वीडियो को वापस से चलाओ और फिर देखो कि हाँ ऐसे हुआ है क्वेश्चन। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। उसके बाद देखो वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, आपके वोवल्स को कैसे होने चाहिए भाई, वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। वोवल्स कौन से प्लेस पे होने चाहिए स्टूडेंट से, ओड प्लेस पे होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कंबाइन वर्ड है। कंबाइन वर्ड के अंदर कितने लेटर स्टूडेंट से, 7, 1 2 3 4 5 6 7। कंबाइन वर्ड के अंदर मेरे पास 7 प्लेस हैं, ठीक है ना। ओड प्लेस कौन से हैं, ओड प्लेस देखो 1 3 5 7, यानी कि मेरे पास 4 प्लेस ऐसे हैं जो कि ओड प्लेस है। इन 4 प्लेस पे मेरे को क्या करना है, वोवल्स को रखना है, ठीक है ना। तो मेरे पास 4 तो प्लेस हैं और वोवल्स कितने स्टूडेंट्स से, 3। इन प्लेसेस पे मेरे को वोवल्स को अरेंज करना है, और बाकी कितने प्लेस बचेंगे स्टूडेंट्स से, 1 2 3। और 3 प्लेसेस पे मेरे को किन को अरेंज करना है, जो मेरे पास बचे हुए कॉन्सोनेंट अपने उनको अरेंज करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने 1 3 5 7 जो पोजीशन है ना उसके ऊपर क्या आने चाहिए स्टूडेंट्स, वोवल्स आने चाहिए। देखो इसने ऐसा बोला वोवल्स में ऑक्यूपाई, वोवल्स को ओड पोजीशन पे रखना है। उसने ऐसा नहीं बोला कि कॉन्सोनेंट ओड पे नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। उसने ऐसा नहीं बोला कि कॉन्सोनेंट किस पे आने चाहिए, ओड पोजीशन पे। तो एक बात देखो, मेरे पास 4 पोजीशंस हैं, ठीक है। तो 4 पोजीशंस में 3 पोजीशन पे तो कौन आ जाएंगे, वोवल। एक पोजीशन तो फिर भी खाली बचेगी, वो हमारा कॉन्सोनेंट फिलअप कर देगा, बिकॉज कॉन्सोनेंट के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि वो उस जगह पे नहीं आ सकता, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम, मेरे पास 4 पोजीशंस हैं ओड पोजीशंस में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, ठीक है ना। तो 4 पोजीशंस, और मेरे पास वोवल कितने स्टूडेंट्स है, ओ आई ई। कंबाइन वर्ड में मेरे पास 3 वोवल्स हैं, तो मेरे पास 3 वोवल्स हैं और 4 पोजीशंस हैं। उनको अरेंज करने का तरीके कितने हो गए स्टूडेंट्स से, 4p3 वेज हो गए, ठीक है ना। तो वोवल्स तो अरेंज हो गए, बच गए कौन, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट कौन कौन है, सी एम
बी एन, ठीक है ना। सी एम बी एन मेरे पास क्या क्या स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट है, जो कि कितने हैं 4। तो 4 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आप 3 वोवल्स को तो अरेंज कर ही चुके होंगे। टोटल वर्ड्स कितने हैं 7, और उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो 4 प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे और 4 ही वो नंबर में है। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल वेज से मैं किसको अरेंज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे लेटर को अरेंज करने के, लेटर्स को, इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दोनों केस की क्या कर देंगे हम, दोनों इवेंट्स की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल तो कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के, और 4p3 वेज क्या हो जाएंगे वोवल्स को अरेंज करने के वेज हो जाएंगे कि वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। तो 4p3 क्या होता है स्टूडेंट्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और इनटू में क्या चल रहा है 4 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, और 1 का फैक्टोरियल 1। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1, और इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप इस मल्टीप्लाई को करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, उतने नंबर ऑफ वेज जिनसे आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, कि आपका जो कंबाइन वर्ड है वो इस टाइप से अरेंज हो जाएगा कि आपके कंबाइन वर्ड के जो वोवल्स हैं वो ओड प्लेस पे दिखेंगे, आपको विदाउट ओड प्लेस नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, इवन प्लेस पे नहीं मिलेंगे। हाँ भले ही कॉन्सोनेंट ओड प्लेस पे मिल जाएगा, वो भी एक ही मिलेगा, क्योंकि हैं कितने 4 है ना भाई, और लेटर भी 7 ही हैं, ठीक है ना। तो एक प्लेस तो ऐसी मिलेगी आपको जहाँ पे आपको कौन देखने को मिल जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। आई थिंक सेम क्वेश्चन है, मैंने लास्ट क्वेश्चन जो किया है उसके जैसा ही। तो सबसे पहले आप इसको पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए, इसको देखिए मत, जैसा हमने लास्ट रिपीट किया था वैसे कीजिए। तब तक आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। आप इस मोबाइल को रख दीजिए साइड में, मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप कर रहे हैं आप, और पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए हम कैसे करते हैं। पॉज करके रख दीजिए, पहले खुद कीजिए, पहले खुद कीजिए, और फिर बाद में नहीं आए तो फिर देखना हमने कैसे किया, ठीक है। और बाद में अगर आपका हो जाता है क्वेश्चन खुद से, तब भी आप मैच कीजिए कि आपने सही किया है या आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, ठीक है ना, आप मैच करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन, हमारे पास वर्ड क्या है दोस्त, हमारे पास वर्ड क्या है फ्रैक्शन, FRACTION, ठीक है ना। इसके अंदर लेटर्स देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 लेटर्स हैं जिनको मेरे को अरेंज करना है, ठीक है ना। 8 लेटर्स को अरेंज करना है सो दैट नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। ये इस टाइप, मतलब इस एक वर्ड से ये कितने भी क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। देखिए 2-3 क्वेश्चन हम जनरेट करके देखते हैं खुद, देखिए क्या क्या। अगर वो आपको बोल दे हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन कैन बी मेड, ठीक है ना, कितने वर्ड्स मैं बना सकता हूँ, कितनी पॉसिबल परमुटेशंस बना सकता हूँ, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को वहीं पे खत्म कर दिया कि हाउ मेनी पॉसिबल परमुटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन। तो 8 मेरे पास क्या है इसके अंदर लेटर्स हैं, और ये वर्ड क्या है फ्रैक्शन। तो 8 लेटर वाले वर्ड से मैं कितने अरेंजमेंट्स बना सकता हूं स्टूडेंट्स 8 फैक्टोरियल, सिंपल। मेरे पास 8 ही तो प्लेस होंगे, मेरे पास 8 ही प्लेस होंगे और 8 ही लेटर्स हैं, उनको रखने के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल। और वो होते कैसे हैं, स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता रखा है कि पहला जो लेटर रखा जाएगा पहली जो पोजीशन है उसको फिल करने के लिए आपके पास कितने लेटर्स हैं, आपके पास 8 लेटर्स हैं। आप उनमें से कोई भी एक लेटर उठाइए और उसको रख दीजिए, तो आपके पास कितनी चॉइस है, पहली पोजीशन को फिल करने के लिए 8 चॉइस हैं। तो मैं इसको 8 तरीके से रख सकता हूँ, कोई भी एक, ठीक है ना। अब एक लेटर यहाँ पे रखा जा चुका, ठीक है ना, मेरे पास कितने लेटर्स बच गए 7। तो दूसरी पोजीशन पे जब भी मैं आऊँगा उसको फिल करने के लिए मेरे पास 7 चॉइसेस हैं, तो दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए 7 चॉइस है मेरे पास। और तीसरी पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने लेटर बच जाएंगे 6, क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो मेरे पास 6 बचेंगे। ऐसे यहाँ पे 5 4 3 2 1, लास्ट तक मेरे पास एक ही प्लेस बचेगा और एक ही चॉइस बचेगी, वो एक ही तरीके से हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है काउंटिंग। और जब भी इसको सोल्व करेंगे तो ये कौन आता है, खुद ब खुद 8 का फैक्टोरियल आ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने प्लेस हैं और जितने लेटर्स अरेंज करने हैं ना, उसको डायरेक्ट क्या लगा दीजिए फैक्टोरियल, या फिर उस बात को ऐसे लिख दीजिए कि 8p8 मेरे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करने के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना एक्चुअल, उसको देखिए एक्चुअल क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको,
वो चीज़ देखिए, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो वोवल्स है ना, नो टू वोवल्स टुगेदर, तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह आप किसको रख दीजिए, पहले वोवल्स को अलग निकाल लीजिए, वोवल्स अलग निकाल लीजिए। क्यों, कौन कौन है वोवल्स, ए आपके पास वोवल है, आई आपके पास वोवल है, ओ आपके पास वोवल है, इनको अलग रख दीजिए, ए आई ओ। ये क्या नहीं आने चाहिए स्टूडेंट से, एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब इनके बीच एक के क्या आ जाना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो आप कॉन्सोनेंट को उठा के रख दीजिए, एफ आर सी टी एन, ठीक है ना। आपने इन पांचों कॉन्सोनेंट्स को रख दिया। इन 5 कॉन्सोनेंट्स को रखने में आपके कितने प्लेस कवर हो गए, 5, ठीक है ना। तो 5 कॉन्सोनेंट्स को रखने के लिए आपके पास 5 प्लेस हैं, तो इनके वेज कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। तो कॉन्सोनेंट को रखने के मेरे पास 5 फैक्टोरियल वेज आ गए। दूसरा, वोवल्स टुगेदर नहीं आने चाहिए ना, तो वोवल्स को रखने की जगह देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। देखो अगर मैं एक वोवल यहाँ पे एक यहाँ पे रखूंगा तो बीच में कौन आ जाएगा, एफ। अगर एक वोवल यहाँ पे एक यहाँ पे तो बीच में आर, मतलब वो एक साथ नहीं आने वाले, कहीं पे भी रख लो वोवल एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो बीच में कौन आ जाएगा, टी। यानी कि 2 वोवल्स एक साथ नहीं रखने, तो बीच में पक्का एक कॉन्सोनेंट आएगा। तो पोजीशंस देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। मेरे पास 6 पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, वोवल्स को। और मेरे पास वोवल्स हैं कितने, 3। तो मेरे पास 6 तो पोजीशन है और मेरे पास 3 वोवल हैं, तो 6 पोजीशन पे 3 वोवल को कितने वेज में रख सकता हूँ मैं, 6p3 वेज में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे अब, क्योंकि तीनों तो क्या अरेंज हो चुके वोवल्स और 5 क्या अरेंज हो चुके, कॉन्सोनेंट्स। तो पूरा का पूरा 8 लेटर का वर्ड अरेंज हो चुका, और जिसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 5 फैक्टोरियल, दैट इज अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्सोनेंट, और 6p3 अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास साइमल्टेनियस वेज आ जाएंगे, क्या, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स दैट नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है ना। तो देखिए 6p3 कितना होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक ही खोलना होता है। क्यों खोलना होता है, क्योंकि ऊपर तो आता है 6 का फैक्टोरियल और नीचे आएगा 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 मतलब स्टूडेंट्स 3 का फैक्टोरियल। तो बड़े वाले फैक्टोरियल को कहाँ तक ले जाया जाता है, छोटे वाले तक, 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, ताकि उससे वो कट जाए। आगे क्यों सोल्व करना, में बाद में भी कटेगा, पहले ही काट देते हैं। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 6 × 5 × 4, और इंटू में क्या, 5 का फैक्टोरियल, इंटू में 5 का क्या है, फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इन सभी नंबर्स की जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ जाएगा, वो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जितने वेज में आप क्या कर सकते हो, ये अरेंजमेंट्स कर सकते हो कि नो वोवल्स टुगेदर, तो वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए 5 × 5 25, सो तो ये इतना तो 100 हो जाता है, ठीक है ना। बाकी को सोल्व कर लीजिए, 6 × 24 = 72 दूनी 144 आ गई, यानी कि 14400 आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ वेज आ गए। जितने नंबर ऑफ वेज में आप इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, ताकि 2 वॉवल्स क्या ना आए, एक साथ ना आए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सब्जेक्शन। आपकी बार हमें वर्ड मिला है सब्जेक्शन, ठीक है। हमें वर्ड क्या मिला है, सब्जेक्शन। सब्जेक्शन वर्ड की हमें क्या निकालनी है स्टूडेंट से, रिलेट, हमें ऐसी अरेंजमेंट्स निकालनी है व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट चेंज्ड। तो आप ये देखिए, आपके पास इस वर्ड के अंदर कितने तो वोवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वोवल्स देखिए कितने आपके पास, यू ई आई ओ, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब्जेक्शन में हमारे पास कितने लेटर्स हैं स्टूडेंट्स, 10 लेटर्स हैं, और 10 में से मेरे को क्या मिल गया, 4 तो क्या मिल गए, वोवल्स मिल गए, ठीक है। तो बच गए वो क्या है स्टूडेंट्स, 6 क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है ना। 6 हमारे पास इस वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऐसी अरेंजमेंट निकालनी है लेटर्स की, ठीक है ना, ताकि वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या रहे, आर नॉट चेंज्ड। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, आप इस वर्ड से क्या समझते हैं, ये बोल रहा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। वोवल को कॉन्सोनेंट के साथ चेंज नहीं करना, मतलब पोजीशन है ना, कॉन्सोनेंट अगर जिस पोजीशन पे रख दिया ना, उस पर दूसरा कोई कॉन्सोनेंट ही रखा जा सकता है, एक वोवल नहीं रखा जा सकता। और एक वोवल की पोजीशन जितनी भी है ना, जो पोजीशन आपने फिक्स कर दी, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन आ सकता है, एक दूसरा वोवल ही आ सकता है, कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता। यानी कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स आर नॉट चेंज्ड, या फिर
आर नॉट चेंज, ठीक है ना। मतलब वोवल की पोजीशन सिर्फ वोवल ले सकता है और कॉन्सोनेंट की पोजीशन सिर्फ कॉन्सोनेंट ले सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास वोवल्स कितने हैं, 4, और इन 4 वोवल्स को रखने के लिए जगह भी कितनी चाहिए होगी, 4। तो 4 वोवल्स के लिए 4 प्लेस हैं, तो इनके अरेंजमेंट्स कितने तरीके से हो सकती हैं, 4 फैक्टोरियल। और ऐसे ही मेरे पास 6 कॉन्सोनेंट हैं, तो 6 ही क्या लेने पड़ेंगे मेरे को, प्लेसेस। तो 6 प्लेस पे 6 क्या रखने हैं, कॉन्सोनेंट, और उनकी कितनी वो हो जाएंगे तरीके, कितने वेज हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसके अंदर तो क्या नहीं रख सकते, कॉन्सोनेंट, और इसके अंदर क्या नहीं रख सकते, वोवल्स, ठीक है ना। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट चेंज। वोवल और कॉन्सोनेंट की आपस में पोजीशन चेंज नहीं करनी, हाँ वोवल्स की कर सकते हो, वोवल्स के अंदर ही, यानी कि एक वोवल यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे भी रखा जा सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। वोवल्स को वोवल्स की पोजीशन पे हम कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है ना। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट आ जाएंगी, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट तो किसकी आ गई, वोवल्स की, और 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट किसकी आ गई, कॉन्सोनेंट्स की। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो पूरे वर्ड की निकालनी है ना, 10 के 10 लेटर्स की, तो 4 लेटर की तो ये रही और 6 की ये रही, और टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी, 4 फैक्टोरियल गुना 6 फैक्टोरियल, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो 4 फैक्टोरियल को खोल दीजिए, 4 × 3 × 2 × 1, और 6 को खोल दीजिए, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट से, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जितने वेज से आप ये अरेंजमेंट्स कर सकते हो कि आपके रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट चेंज्ड, ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिए हमेशा कि स्टेटमेंट के अंदर बोलना क्या चाह रहा है। जैसे आपने स्टेटमेंट समझ ली ना, आप क्वेश्चन को बड़े आराम से करते हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो देखिए, देखिए क्या है हमारा, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल। अब की बार हमें लेटर क्या मिला है, सॉरी स्टूडेंट्स, वर्ड क्या मिला है, पेंसिल। हमें वर्ड मिला है पेंसिल, तो मैं इसके लेटर्स को लिख लेता हूँ थोड़ा सा स्पेस लेके, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 लेटर्स हैं, मेरे को 6 लेटर्स को अरेंज करना है। अगर ये बंदा क्वेश्चन स्टार्टिंग में ये बनाता, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वीडियो का, कि आपको कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कर सकते हो आप लोग एक वर्ड से जिसके लेटर्स हैं जिसके लेटर्स हैं PENCIL, जिसके पास 6 लेटर्स हैं, तो आप ऐसे कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हो 6 लेटर से, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद बोलता कि उसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फिक्स है भाई, कि वो उसका फर्स्ट लेटर P फिक्स रहेगा और L फिक्स रहेगा, आप कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हो। तो आपके पास उनको उल्ट फेयर करने के लिए कितने लेटर्स बचते हैं, 4, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट्स कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल, तो वो उसका आंसर आ जाता। मतलब वो आपको जिस टाइप की सिचुएशन दे आप उसके हिसाब से उसको हैंडल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अगली अपनी प्रॉब्लम देख लीजिए, क्या है हमारी प्रॉब्लम के अंदर, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, कि जो n है ना वो हमेशा e से अगला नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो n है वो हमारा e जहाँ पे हमने रख दिया उससे अगला क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ठीक है ना। n की पोजीशन हमेशा कुछ इस टाइप से हो कि वो e के आगे रहे हमेशा, ठीक है। तो देखिए मैं e के आगे n को रख देता हूँ, मैं e के आगे n को रख देता हूँ, मतलब ये वर्ड हमेशा एक साथ रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है, ये पूरा वर्ड हमेशा एक साथ रहेगा, ये दोनों लेटर्स ऐसे ही रखे जाएंगे जहाँ पे भी रखे जाए en, ठीक है ना। तो मैं इसको पूरे का एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये हमेशा एक साथ पूरा इकट्ठा चलेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास कितने लेटर्स बच गए, 1 2 3 4 लेटर्स बच गए, 1 2 3 4, और इन 4 को मैं रख दूंगा PNCL, ठीक है ना, जो भी आएंगे समझिए, n तो आ चुका, सॉरी PICL, जैसे भी रखूँ मेरी मर्जी, ठीक है ना, कैसे भी रख सकता हूँ। मतलब ये 4 लेटर मेरे को रखने थे, मैंने इनको रख दिया, ठीक है। तो अब इन 4 लेटर्स को 4 पोजीशन पे रखने के तरीके 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये 4 लेटर्स नहीं है, अब ये लेटर्स 5 है। देखिए ये EN भी तो काउंट होगा, ये पूरा का पूरा एक लेटर काउंट करना आपको, तो 1 2 3 4 5 आपके पास 5 लेटर्स हैं जिनको आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि EN यहाँ पे थोड़ी ना रहेगा, उसने ऐसा थोड़ी ना बोला EN सबसे आगे रहेगा, EN यहाँ पे भी तो आ सकता है, ये EN यहाँ पे भी आ सकता है, ये EN यहाँ पे भी आ सकता है, ये EN यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस EN को भी आप एक लेटर कंसीडर कीजिए, पूरा का पूरा एक लेटर। तो आपके पास कितने लेटर्स है, 5, 1 2 3 4 5, और 5 ही पोजीशन है, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर 5 पोजीशन आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, ठीक है ना। तो आपको पेंसिल वर्ड को अरेंज करने के कितने तरीके मिलेंगे, 120 जैसे, और उसके अंदर कंडीशन क्या रहेगी कि n जो है ना वो हमेशा आगे रहेगा, किससे, e से, n जो है ना वो हमेशा आगे रहेगा e से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ वेज आगे बड़े क्विकली आ जाते हैं अगर आप परमुटेशन का कंसेप्ट जानते हो तो, ठीक है ना। अदरवाइज आप उनको लिस्ट करते रहना कि मान लीजिए भाई एक तो ये आ गया PENCL, एक तो खुद पेंसिल होगा, एक हो गया PCLEN हो गया भाई, ठीक है ना।
समझ रहे हो ना, ये पेंसिल नहीं बनाना अभी, आई एल हो गया, ठीक है ना। ये देखो जैसे एक ही हो गया, ये इकट्ठा, तो ऐसे ऐसे आप उनको लिख लिख के लिस्ट करके देखोगे कि इतनी लिस्ट में इतने नंबर, 120 नंबर कितने दिन में लिख दोगे भाई, बहुत सारे दिन लग जाएंगे, एक आधा छुटे भी का स्किप भी होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्विकली परमुटेशन का कंसेप्ट आपको फटाक से क्या दे देगा, अरेंजमेंट्स दे देगा कि इतनी अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो। दूसरा देखिए पेंसिल वर्ड से हमें क्या करना है, सेकंड में एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, ये बोल रहा है कि इकट्ठे रहने चाहिए, ई एन के आगे रहो या एन ई के आगे, कैसे भी रहो बस इकट्ठा रहना चाहिए। सो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, एन ई के आगे रहो या ई एन के आगे रहो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए एन ई के आगे रहो या ई एन के आगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन दोनों को एक साथ रखना है टुगेदर, ठीक है, ठीक है ना, इनको एक साथ रखना है। उसके बाद कितने प्लेस बचेंगे, 4, ठीक है ना, क्योंकि वर्ड हमारे पास 6 है टोटल, 2 तो इकट्ठे आ गए और 4 वर्ड ये रहे, ठीक है ना। तो पूरा कितने वर्ड लेटर्स का वर्ड बन जाएगा, पूरे कितने लेटर्स का वर्ड बनेगा, ये एक तो पूरा काउंट होगा, ये सिंगल काउंट हो गए, क्योंकि इनको एक साथ रखना है टुगेदर, तो पूरा का पूरा एक तो ये काउंट होगा, और 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 फैक्टोरियल तो इनको अरेंज करने के हो जाएंगे। और 2 तरीके सिर्फ एन और ई को चेंज करने, एक तो एन और ई और एक ई और एन, क्योंकि मैं ये मेरे पास 2 लेटर्स हैं, इनको भी तो ऐसे ऐसे चेंज कर सकता हूँ ना, क्योंकि उसने ऐसा बोला है कि एक साथ रहे, ऐसा नहीं बोला कि ई और एन आगे पीछे रहे, ठीक है ना, कैसे भी कर सकता हूँ मैं उनको, या तो एन और ई हो या ई और एन हो, कैसे भी। तो इसको अरेंज करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, एक साथ तो फिर भी रहेंगे अगर मैं इनको ई एन लिख दूं, ठीक है ना। तो 2 वेज तो किसको अरेंज करने के हैं, एन और ई को, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल तो लास्ट पार्ट की तरह, 5 फैक्टोरियल तो इस कंप्लीट को अरेंज करने के। और अब मैं इनको भी इंटरचेंज कर सकता हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं इसको नहीं उल्ट फेर कर सकता था, लेकिन अब मैं इसको भी कर सकता हूँ। तो इसको अरेंज करने के कितने वेज और हो गए, 2 वेज और बढ़ गए, तो मैं 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 को 2 से और गुणा कर दूं तो मेरे पास 240 के आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि जिस तरीके से मैं एक पेंसिल वर्ड को अरेंज कर सकता हूं ताकि ई और एन क्या रहे, एक साथ रहे, टुगेदर रहे, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है हमारा, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओरिएंटल, अब की बार हमें वर्ड क्या मिला स्टूडेंट्स, ओरिएंटल, ORIENTAL, हमें वर्ड मिला है ओरिएंटल। ओरिएंटल वर्ड को इस टाइप से अरेंज करना है कि ए और आर है ना ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस, ए और आर हमेशा किस प्लेस पे आए, ओड प्लेस पे आए, ठीक है। तो हमें ए और आर को इस टाइप से अरेंज करना है, सॉरी हमें ओरिएंटल वर्ड के लेटर्स को इस टाइप से अरेंज करना है कि ए और आर को हमेशा कैसी पोजीशन मिले, ओड पोजीशन। तो आप देखिए पहले तो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कीजिए, तब पता चलेगा कि ओड पोजीशन कौन सी है, ठीक है ना। तो आप इनके लेटर्स को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास 8 क्या है लेटर्स है किसके अंदर, ओरिएंटल वर्ड के अंदर। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 पोजीशंस है ना, 8 पोजीशंस में से ओड पोजीशन कौन सी है, 1 3 5 7, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मेरे पास 4 पोजीशन ऐसी हैं, 1 2 3 4, जिन पोजीशंस पे कौन कौन आ सकता है, ए और आर। तो मेरे पास 2 लेटर्स को रखने के लिए 4 पोजीशंस है, ठीक है ना। तो मैं उनको कितने तरीके से रख सकता हूँ, आप जान ही गए होंगे, आपको क्वेश्चन सोल्व करने आ चुके होंगे, आप इतनी वीडियो देख चुके हैं, ठीक है ना, इतने क्वेश्चन आप देख चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि 4 तो मेरे पास प्लेस हैं और उसके ऊपर मेरे को 2 लेटर्स को अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 4p2, मेरे पास 4 प्लेस हैं और मेरे को कितने लेटर्स को अरेंज करना है, 2 लेटर्स को, ठीक है ना। तो मेरे पास ओड 4 प्लेस थे, ओड प्लेसेस 4 थे और 4p2 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे उनको अरेंज करने के। और 4p2 जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, दैट इज कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। और इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 12, आप सोल्व करके देख सकते हो इसको, ठीक है ना। मेरे पास 12 आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ वेज कि मैं ओड प्लेस पे किसको रखूंगा, ए और आर को, ठीक है ना। लेकिन हमें तो कंप्लीट चाहिए नंबर ऑफ वेज, वर्ड पूरे अरेंजमेंट चाहिए पूरे के पूरे वर्ड की, ये सिर्फ किसकी आई है, ए और आर की अरेंजमेंट सही है, ठीक है ना। तो बाकी कितने वर्ड बच गए स्टूडेंट, सॉरी बाकी कितने लेटर्स बच गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो क्योंकि 2 वर्ड तो बाहर हो चुके, ए और आर ही तो बाहर हुए हैं, बाकी के 6 लेटर तो ऐसे कैसे है ना। तो 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने प्लेस बचेंगे, देखो ए और आर तो 2 ही पोजीशन पे रखे जाएंगे, या तो पहली और तीसरी पे रखे जा चुके, बाकी दोनों 5 और 7 की तो बचेंगी। उसने ऐसा तो नहीं बोला ना कि ए और आर सारी पोजीशन को कवर कर लें, भाई 2 लेटर्स हैं 2 ही पोजीशन को कवर करेंगे, बस कंडीशन उन पे है कि वो ओड पे ही रहे, ऐसा नहीं है कि बाकी किसी ओड पोजीशन पे और कौन से लेटर नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो बचे हुए लेटर कितने हैं, 6, तो ये तो सिर्फ 2 ही पोजीशन को कवर करेंगे, किसी भी 2 को, कौन सी भी 2 ओड पोजीशन को ले लेंगे, लेकिन 6 पोजीशन तो ऐसे कैसे बच जाएंगी ना, क्योंकि 8 पोजीशन का क्या है, लेटर है, ठीक है ना, वर्ड है। तो 6 पोजीशन तो ऐसे कैसे बचेंगे, और 6 ही क्या बचेंगे लेटर, और 6 पोजीशन 6 लेटर अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे, 6p6 या फिर 6 फैक्टोरियल। तो मेरे पास 6 फैक्टोरियल वेज और आ जाएंगे किसको अरेंज करने के, बचे हुए लेटर्स को अरेंज करने के। तो 6 फैक्टोरियल वेज से मैं बचे हुए लेटर्स को अरेंज कर सकता हूँ और
और ए और आर को अरेंज करने के मेरे पास 12 वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दोनों इवेंट्स की मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल वेज आ गए और 12 क्या आ गए मेरे पास ए और आर को अरेंज करने के वेज। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, इसको मैं 6 फैक्टोरियल को अगर खोलूँ तो 6 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 720, 720 गुणा 12 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 0 4 और 8 6, तो मेरे पास 8640 वेज आ गए, 8640 नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे जिनमें ए और आर किस पोजीशन पे रहेंगे, ओड पोजीशन पे। देखिए आप 8640 वर्ड्स को अपने माइंड से मतलब सोच के लिस्ट कर सकते हो, सोच के देखो 8640 कितने दिन में करोगे, लेकिन परमुटेशन हमें बड़ा ही सटीक तरीका दिया है इस चीज़ को सोल्व करने का, ठीक है ना। तो हम बड़े कम टाइम में इन अरेंजमेंट्स का पता कर सकते हैं कि ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स आएंगी, कितनी अरेंजमेंट्स मैं करनी पड़ेंगी मेरे को उस चीज़ तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको कोई बोल दे कि आपको ऐसे वर्ड पे पहुँचना है जो यहाँ पे हो, ठीक है ना, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इतनी अरेंजमेंट मेरे को करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो वो आपको कौन बताता है परमुटेशन, कौन बताता है आपको परमुटेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन के अंदर हम अभी तक की हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए मैं सारी टाइप की डिस्कस करूंगा। तो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ आप वर्ड को देखिए, वो जो बोल रहे हैं ना वैसे सिचुएशन लगाते जाइए, क्वेश्चन आपका अपने आप होता जाएगा, आपकी सॉल्यूशन जो है वो अपने आप हो जाएगी, ठीक है ना। वो जैसे बोल रहे हैं वैसे कंडीशन आप अप्लाई करते चलिए बस, ठीक है। तो इस वर्ड के अंदर हम जो भी हमने कंडीशंस की थी उनको एक बार रिपीट करेंगे, सभी कंडीशंस को बारी बारी देखिए। ये बोल रहा है कि हमारे पास वर्ड है भाई डॉटर, हमारे पास वर्ड क्या है भाई डॉटर, DAUGHTER, हमारे पास वर्ड डॉटर है। इस डॉटर वर्ड के अंदर हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 तो इसके अंदर टोटल क्या है लेटर्स। अब मैं वोवल्स को अलग कर रहा हूँ और कॉन्सोनेंट्स को अलग, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बेस्ड भी आएंगे, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। अभी नहीं करते, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इस पे, इसके बेस पे बाद में क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो 8 तो इसके अंदर क्या स्टूडेंट्स है लेटर्स। उसके बाद ये बोल रहा है टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि ऐसी अरेंजमेंट्स बनानी है, हाउ मेनी अरेंजमेंट, कितने वेज तरीके हैं कि टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, सारे के सारे लेटर क्या आ जाएं एक साथ। तो मेरे पास लेटर कितने हैं 8, यानी कि मेरे पास 8 ही लेटर हैं और 8 ही मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स प्लेस हैं। 8 लेटर और 8 प्लेस, कितने वेज हैं इन प्लेस को फिल करने की, ऑफकोर्स 8 फैक्टोरियल्स, ठीक है ना, 8 फैक्टोरियल। तो 8 ही टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, सारे के सारे एक साथ लेने हैं, क्योंकि जो NPR होता है उस वर्ड का, इस फॉर्मूले का क्या मतलब होता है, इस NPR डिनोटेशन का मतलब यही होता है कि अरेंजमेंट तो N की जाती है और R यहाँ पे होते हैं जितने आप साइमल्टेनियसली ले रहे हो, टेकिंग R टुगेदर, ठीक है ना। जितने आप N में से एक साथ उठा रहे हो वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, N ही तो आपके पास क्या है, 8 ही तो आपके पास लेटर हैं और 8 के 8 आप उठा रहे हो, टेकिंग ऑल द लेटर से टुगेदर, तो 8 पे 8 वेज हो जाएंगे और 8 पे 8 किसके इक्वल होता है 8 फैक्टोरियल। तो आपके पास 8 फैक्टोरियल वेज हैं, जितने तरीके से आप इन 8 लेटर्स को अरेंज कर सकते हो। तो 8 फैक्टोरियल को सोल्व कर सकते हैं हम, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो मेरे पास टोटल इतने वेज आ जाएंगे कि मैं इन 8 लेटर्स को अरेंज कर सकूं। दूसरा मेरे पास क्या है, बिगिनिंग विद D, ठीक है ना, कि जो स्टार्टिंग है ना हर एक वर्ड की वो डी के साथ होनी चाहिए, यानी कि पहला लेटर हमेशा कौन रहेगा, डी रहेगा। बाद में अब ये वर्ड कुछ भी बने, ठीक है ना, तो आपका पहला प्लेस फिल हो चुका किसके साथ है, डी के साथ, यानी कि इस प्लेस को सिर्फ एक ही तरीके से फिल करना है वन वे में। तो मेरे पास बाकी प्लेस बच गए ना, वो कितने बच गए, 7 तो प्लेस बच गए और 7 ही क्या बच गए स्टूडेंट्स लेटर, तो उनको अरेंज करने के कितने वेज बच गए, 7 ऑफकोर्स। तो मेरे पास ये 7 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जितने वेज से मैं उन 7 लेटर्स को अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 7 फैक्टोरियल इंटू 1, यानी कि 7 फैक्टोरियल खुद, ठीक है ना। तो 7 फैक्टोरियल वेज आ जाएंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन के। थर्ड क्या है हमारा, फिर थर्ड में ही हमसे बोल रहा है बिगिनिंग विद डी से तो स्टार्ट होते हो और एंडिंग विद आर। अब की बार एक लेटर और फिक्स कर दिया कि जो लास्ट है ना, किसी भी वर्ड का लास्ट क्या रहेगा, हमेशा लेटर आर रहेगा। स्टार्टिंग उसकी डी से होगी, यानी कि पहली पोजीशन पे डी और आखिरी पोजीशन पे आर रखा जाए। बीच वाले लेटर्स के साथ आप कुछ भी करो, बीच वाले लेटर्स के साथ आप कुछ भी करो, उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बीच में कितने लेटर बचे, 3 और 3 6 तो लेटर्स बचे और 6 क्या बचे प्लेस, और 6 लेटर्स को मैं 6 प्लेस पे कैसे भी उलट फेर करता रहूंगा, ठीक है ना। तो मेरे पास 6 ही तो लेटर्स और 6 ही क्या है प्लेस, तो इनको अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे, 6p6, यानी कि 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल वेज से मैं थर्ड पार्ट को अरेंज कर सकता हूँ। मेरे पास इतने नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे इन 8 लेटर्स से, जिनका पहला लेटर और आखिरी लेटर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, डी और आर, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस हम बनाते हैं। क्वेश्चंस देखिए क्या,
अगर मैं बोलूँ इस लेटर के अंदर जितने वोवल है ना वो एक साथ आ जाए, वोवल्स कितने इस लेटर के अंदर बोलना, वोवल्स कितने हैं, ए यू ई, मेरे पास 3 वोवल्स हैं ए यू ई, और बची वो क्या स्टूडेंट से, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, तो ये कितने वोवल्स हैं 3, तो 5 क्या बच गए स्टूडेंट से, कॉन्सोनेंट बच गए, 3 वोवल और 5 कॉन्सोनेंट, टोटल 8 लेटर्स थे हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बढ़ाता हूँ कि in how many ways can the letters of the word daughter be arranged so that vowels रिमेन्स टुगेदर, सारे वोवल्स क्या रहने चाहिए, एक साथ रहने चाहिए, ठीक है। तो वोवल्स कितने स्टूडेंट्स हैं 3, और ये तीनों के तीनों इकट्ठे रहने चाहिए। तो देखिए जब ये तीनों के तीनों इकट्ठे आएंगे तो इस पूरे वर्ड को एक लेटर काउंट करना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में ये बात पढ़ी है कि इन तीनों लेटर्स को एक साथ काउंट करना है, पूरा का पूरा एक लेटर। तो 3 लेटर तो ये बच गए कितने, 5, तो 1 2 3 4 5 लेटर यहाँ पे, और एक पूरा का पूरा लेटर ये। आपके पास टोटल कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये जहाँ पे भी जाएगा उठ के पूरा का पूरा साथ जाएगा, क्योंकि हमें इनको एक साथ रखना है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ये एक काउंट होगा, एक अकेला। तो 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 के आगे लेटर और 6 ही प्लेस हैं, और उनको अरेंज करने के मेरे पास कितने वेज आगे, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन देखिए इन वोवल्स को एक साथ रखना है, जरूरी थोड़ी ना इसी फॉर्मेट में रखना है, ए यू ई फॉर्मेट में, मैं इनको भी तो अरेंज कर सकता हूँ आगे पीछे। तो ये मेरे पास कितने हैं, टोटल 3 वोवल हैं, और मेरे पास 3 ही प्लेस हैं। मैं इन वोवल्स को इन वोवल्स के साथ ही अरेंज कर सकता हूँ, कितने वेज से, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास 3 तो वोवल्स हैं और 3 ही प्लेस हैं। तो इनको अरेंज करने के भी तरीके हैं मेरे पास, 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल मेरे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं दोनों इवेंट्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि वोवल्स रिमेन टुगेदर रहें। तो इस वर्ड को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, इस वर्ड के लेटर्स को, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज 3 × 2 और 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे पास, जितने वेज में हम वोवल्स रिमेन टुगेदर के केस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं कि वोवल्स एक साथ रहें। दूसरा, अगर वो बंदा बोल दे कि वोवल्स नॉट रिमेन टुगेदर, ऑल द वोवल्स नॉट रिमेन टुगेदर, सारे वोवल एक साथ ना आए, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है ना। तो जस्ट इसका उल्टा है क्वेश्चन क्या, कि ऑल द वोवल्स नॉट रिमेन टुगेदर, सारे के सारे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ये वो तरीके थे जिससे सारे के सारे वोवल एक साथ आ रहे थे, ठीक है ना। और टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं मेरे पास है, टोटल अरेंजमेंट्स मेरे पास है 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 तो लेटर्स हैं और 8 ही क्या हैं, प्लेस। तो 8 फैक्टोरियल मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, टोटल लेटर्स, टोटल वर्ड्स बनेंगे इतने इतने, क्या बनेंगे मेरे पास, वर्ड बनेंगे। इन वर्ड में से मैं वो वर्ड माइनस कर दूंगा जिनमें वो एक साथ आ रहे थे, तो बचे हुए वर्ड्स आ रहेंगे जिनमें सारे के सारे वोवल एक साथ ना आ रहे हो, ठीक है ना। तो 8 फैक्टोरियल में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 3 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वो वेज आ जाएंगे, वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिनमें सारे के सारे वोवल एक साथ ना हो। नो ऑल वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है ना, ऑल वोवल्स आर नॉट रिमेन टुगेदर, सारे के सारे वोवल एक साथ ना हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अलग है जब आपको ये बोला गया हो कि नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, कि 2 वोवल एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। 2 वोवल एक साथ नहीं होने का क्या मतलब है, कोई भी 2 वोवल एक साथ, यहाँ पे 2 वोवल एक साथ आ सकते हैं, वो केस काउंट हो रखे हैं, ठीक है ना, 2 वोवल एक साथ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है तीनों के तीनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ये केस उससे अलग है थोड़ा सा। मैंने एक क्वेश्चन किया था 2-3 मिनट पहले कॉम्बिनेशन का, इससे पहले वाला क्वेश्चन या उससे पहले वाला क्वेश्चन, उसके अंदर हमने ऐसा किया था कि नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, 2 वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, और वो केस अलग था। 2 वोवल एक साथ ना आने वाले क्वेश्चन को आप अलग तरीके से करेंगे। पहले आप कॉन्सोनेंट को रख लेंगे, एक कॉन्सोनेंट 2 3 4 और 5, आप 5 के 5 कॉन्सोनेंट रख लेंगे, उनके बीच में जो पोजीशन बचती है ना 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 पोजीशंस पे आप किसको रखोगे, उन वोवल्स को, ठीक है, क्योंकि तब वो बात अप्लाई होगी कि नो 2 वोवल्स रिमेन टुगेदर, 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बीच में कौन आ रहा है, देखो ये वोवल्स है, ये वोवल, ये वोवल, ये बी वोवल, ये बी वोवल और ये बी वोवल, और इनके बीच में क्या है, एक कॉन्सोनेंट, ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट, ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट। तो ये उस बात को सेटिस्फाई करेगा। और अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज अलग आएंगे। देखिए हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं, 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशंस हैं, लेकिन वोवल्स तो 3 है, तो वेज कितना आ जाएंगे, 6p3। तो 6p3 यहाँ पे वेज आ जाएंगे किसको अरेंज करने के, नो 2 वोवल्स रिमेन टुगेदर, ठीक है ना। 6p3 और इनटू में कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5, और इनटू में 5 का फैक्टोरियल। ये इससे अलग आएगा स्टूडेंट्स, ये इससे अलग आएगा। ये है कौन सा, ये कौन सी अरेंजमेंट्स हैं कि नो ऑल वोवल्स आर टुगेदर, सारे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, ये वो अरेंजमेंट्स है। और नो 2 वोवल्स आर टुगेदर वाली अरेंजमेंट हमारे पास ये है। तो इन बातों में डिफरेंस है, आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप से मतलब बहुत सारी अरेंजमेंट, और मैं भी कुछ कंडीशन में क्रिएट कर दूंगा भाई, डॉटर वर्ड के अंदर है ना, मैं और भी
मतलब क्वेश्चंस जनरेट कर सकता हूँ, कैसे भी क्रिएशन बना सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है ना। मैं बोल दूंगा कि कॉन्सोनेंट एक साथ ना है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बना सकता हूँ। तो उस कंडीशन को देख के, स्टेटमेंट को पढ़ के आप क्वेश्चन को करना सीखो। ऐसे ही स्टेटमेंट वो थोड़ी सी घुमा के, कंसेप्ट यही रहेगा, थोड़ी सी स्टेटमेंट को घुमा देगा और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डाल के दे देता है जो आपका टाइम खाता है, ठीक है ना। वो आपको बाकी क्वेश्चन करने से रोकता है। तो आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, गौर से पढ़िए और फिर उस क्वेश्चन को जज करके और उसको सोल्व कीजिए, ठीक है ना। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ के आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। कंसेप्ट लगाइए आप परमुटेशन का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, क्योंकि चैनल के ऊपर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं जिनके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड चैनल के ऊपर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग भी हम नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।